Hi, how are you all? So this is the solution for the DPP1. तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, दो अगर आप पढ़ोगे सवाल को पढ़ते हैं एक बार। टू स्फेरिकल कंडक्टर A1 एंड A2 जिनका रेडी आपको गिवन है, अंदर वाले का R1 R2 आर प्लेस्ड कोसेंट्रिकली इन द एयर। तो कुछ ऐसे आपको गिवन है कि ये ऐसे गिवन है, दो स्फेयर हैं। ठीक है जी। ये आपको दिया है बच्चे R1, ये आपको दिया है R2। फिर इससे आगे पढ़ो, देयर आर टू कनेक्टेड बाय कॉपर वायर, यानी कि कनेक्ट कर दिया इसने इसको यहां से। तो पूछा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो आपको दिख रहा है कि कैपेसिटेंस ज्योमेट्री की डिफाइन होती है, तो यहाँ पे हमने दो डिफाइन की थी, एक तो ये इस रीजन के लिए, इस ज्योमेट्री के लिए, और एक बाहर वाली के लिए। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ का पोटेंशियल वी है, यहाँ का पोटेंशियल वी है, यहाँ का पोटेंशियल क्या है जी, जीरो, इनफाइनाइट का जीरो है। तो अगर आप ये कैपेसिटर C1 ये C2 मानोगे, तो मैं V और जीरो के बीच में डिफाइन करता हूँ, V और जीरो। C1 लगाओ, ये C किसके बीच में लगाओगे, आप यहाँ लगाओगे। C1 तो यहाँ लगाया आपने, ये V रहना चाहिए, और ये तुम्हारा, क्योंकि ये तो V के बीच में है ना ऐसे, तो ये कुल मिला के ऐसे वायर से कनेक्ट कर दो, ऐसे ही तो कर रखा है आपने। अब अगर आपने दोनों प्लेट को कनेक्ट कर रखा अल्टीमेटली, तो ये प्लेट ऐसे कनेक्ट हो गया, वायर कनेक्ट हो गया, यानी कि ये तो कट हो गया। तो कैपेसिटेंस कितना है, C2, एंड C2 विल बी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। क्योंकि C1 तो काउंट ही नहीं करेंगे, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो इसमें आपको जो सोचने वाली बात है वो बच्चे ये है कि ये वाली टर्म इंपॉर्टेंट है। ये देखो एग्जैक्ट मैंने इसको बना लिया है, ऐसे बना लो आप, ताकि आपको सोचने में, ये C1 है ये C2 है, तो ये काउंट नहीं करेंगे क्योंकि पोटेंशियल सेम हो गया, डेल्टा भी सेम हो गया, तो CAB में वो थोड़ी ना काउंट करते हैं। तो यहाँ तो स्टोर्ड ही नहीं होगा, काम ही नहीं आएगा, तो खत्म। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा कि एक कंडेंसर है, तो वही है सेम स्फेरिकल, देखो स्फेरिकल कंडेंसर है 10, जिसकी इनर आउटर रेडियस दे रखी है, स्पेस बिटवीन, अब इसने स्पेस फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। तो हम थोड़ा सवाल ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ ऐसा सिस्टम बना रखा है बच्चे, और फिर आउटर स्फेयर को पहला सवाल करते हैं हम। ऐसे दे रखा है कुछ, ये ए मान लो बच्चे, ये बी मान लो, और ये जो आपने भर रखा है के इज इक्वल टू 5 यहाँ डाल रखा है। तो सिमिलरली देखो, यहाँ का V, यहाँ का जीरो, ऐसे पोटेंशियल डिवाइड कर लो। तो जीरो जीरो, तो यहाँ की तो जो कैपेसिटेंस होगी, मान लो यहाँ की कितनी है इस स्पेस की, C1 C2, तो C2 तो काम ही नहीं आना है, खाली C1 ही होगा, यही पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था। आंसर आता था AB/B-A, लेकिन अब इंटू 5 भी आ जाएगा, के टाइम्स हो जाएगी ना, तो क्योंकि मीडियम आ गया, तो यहाँ पे एप्सिलन आएगा ना। अब तो एप्सिलन का क्या होता है, अगर यहाँ लिखोगे आप 4 पाई एप्सिलन, तो एप्सिलन का मतलब होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 1/9 इंटू 10⁹ इंटू AB, यानी कि 120 × 10⁻⁴ अपॉन 2 इंटू 10⁻, बी में से एक हटा दिया, यानी कि 12 में से 10, 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है मैंने, इंटू 5 बच्चे। ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया बच्चे यहाँ 300 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻2। तो ये कितना है बच्चे, यहाँ से आ गया आपका 100/3 इंटू 10⁻13, यानी कि -11, यानी कि 10/3 इंटू 10⁻⁻10 फैरड। तो आपका आंसर कितना आया, 10/3 C, यानी कि फर्स्ट का ऑप्शन क्या है, C। ये तो हो गया। अब ए वाला करना है, देखो जी, ए वाला सेकंड वाले का सॉल्यूशन। सेकंड वाला आपको क्या कहता है, सेम बात बोलता है, आप बनाओ तो पहले, बनाते ही आपको क्लियर हो जाएगा। अंदर वाला ग्राउंड कर दिया, तो आप लिखो ये, इसका मतलब ग्राउंड मतलब जीरो। एक कैपेसिटर ये बना, फिर यहाँ का पोटेंशियल V और यहाँ क्या जीरो, एक कैपेसिटर C2 यहाँ बना, बना नहीं बना। अब C2, दोनों देखो, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके अलोंग V, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी कि दोनों पैरेलल में। तो आप C कैसे निकालो, C1 + C2, इक्विवेलेंट का क्या होता है C1 + C2। तो C1 तो आपने भैया ये निकाल ही लिया, ये तो ज्योमेट्री का, क्योंकि ये तो निकाल ही लिया है ना आपने। C1 कितना आया आपका, 10/3, 10/3 इंटू 10⁻⁻10 प्लस
बाहर वाले का निकालो, और बाहर वाले स्पेस में तो कोई डायलेक्ट्रिक नहीं है, तो C2 क्या आ जाएगा आपका, सिंपल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 10/3 इंटू 10⁻⁻10 प्लस 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू बी कितना हो गया भैया, 12 इंटू 10⁻²। ऊपर चला जाएगा तो ये क्या आएगा आंसर निकल के इसका, कितना आया जी, 10/3 इंटू 10⁻10 प्लस, इसको ऊपर ले जाओ, यानी कि 12/9 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो आप थोड़ा इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चा इसका निकल के, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है बस। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 12/90 लिख लेता हूँ, तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, यानी कि 10/3 प्लस 12/90 इंटू 10⁻10 कॉमन आ गया, विच विल बी इक्वल्स टू, अब ये कितना आया आपका, इसको मैं नेक्स्ट पेज ही शुरू कर लेता हूँ। तो बच्चे कैलकुलेशन कितनी आई आपके निकल के, यहाँ से जब आप करोगे तो कितना आएगा आपका 90, यानी कि 300 प्लस 12 इंटू 10⁻10, तो ये कितना आएगा बच्चे, 312 डिवाइड बाई 90 इंटू 10⁻10। तो ये आपका जो -10 आपका आंसर आया, अगर आप 104 डिवाइड बाई 30 इंटू 10⁻³ फैराड, तो आंसर देख सकते हो आप, यानी कि 104 डिवाइड बाई, तो ए ऑप्शन आएगा आपका, ये देखो ए ऑप्शन। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये सवाल थोड़ा आसान है, और इसको जल्दी फास्ट फास्ट बना, देखो आप ध्यान से देखो, ये तीन ये तीन ये तीन किस में है, तीनों सीरीज में है। तो अगर मैं सीरीज का निकालूं, आप ध्यान से देखना, अगर मैं सीरीज का निकालूं तो सीरीज में क्या लगता है, 3/3 आ जाएगा, यानी कि 1 माइक्रोफैरड आ गया। फिर 1 माइक्रोफैरड, समझते रहे ना, 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड किस में है, पैरेलल में, और पैरेलल में जुड़ जाते हैं, तो 2 + 1 3। फिर ये जो आया 3 3 3 3, फिर किस में आए सीरीज में, इसका आया 1। फिर 1 2 किस में आए, पैरेलल में, तो यहाँ कितना आया निकल के 3। फिर 3 3 3 3 1, सिमेट्री दे रखी है पूरी। फिर 1 2, यहाँ कितना आया तुम्हारा निकल के 3, और फिर 3 3 3 कितना आया, फिर 1 आया, तो आंसर कितना आया 1। करने की भी जरूरत नहीं है, सॉल्व भी नहीं करना, तो आप जो जो मैंने बताया उसको आप ध्यान से सुनना। अगला आ जाते हैं, इन सर्किट द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन 5 and 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, 4 और 5, देखो यहाँ पोटेंशियल डिवाइड कर लो, 0 0 0 6 6 6 बच्चे। अब यहाँ तो पता ही है आपको, 4 माइक्रोफैरड के अलोंग कितना चार्ज आ जाएगा, Q4 वाले पे कितना आ जाएगा आपका, 24 माइक्रोकुलाम। चलो जी, क्योंकि डेल्टा भी पता चल गया। अब मेरा यहाँ नहीं पता मुझे, तो मुझे यहाँ पोटेंशियल का डिवीजन करना पड़ेगा। अब ये दोनों कितना है जी, जुड़ के आया 7, तो यानी कि कुल मिला के मुझे ये निकालना है कि ये जो मेरा 7 माइक्रोफैरड आया और ये जो मेरा 3 माइक्रोफैरड है, तो यहाँ ड्रॉप निकालना है कितना है। ड्रॉप कैसे निकालते हैं, इनवर्स रेशो में। तो इनवर्स रेशो में अगर मुझे यहाँ V निकालना है तो कितना हो जाएगा, 3/10 इंटू 6, यानी कि कितना आया 18, कितना आया जी 18/10, इतने वोल्ट, यानी कि वही यही ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा, यानी कि 5 ओम के अक्रॉस भी, 5 माइक्रोफैरड के अक्रॉस भी यही आएगा। Q5 पे चार्ज निकाल लो, 18/10 इंटू 5 बच्चे, 5 2 कट गया, 2 9 माइक्रोकोलम, तो आंसर कितना आया 9/24। तो अगर 9/24 आया तो ये कितना हो गया, 3/8, आंसर सी ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन कौन सा है, कौन सा सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर 4 का सी, इसका डी। फिफ्थ पे, तो इस सवाल का हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसके सॉल्यूशन में हम एक चीज यूज करेंगे, देखो ध्यान से देखना आप लोग। अगर मैं C1 = 6 ले लूं और C2 मैं मानो 3 ले लूं,
और सी इक्विवेलेंट में सीरीज में निकालूं तो सीरीज में क्या आएगा, 6 × 3/6 + 3 = 2। आएगा नहीं आएगा? तो मैं यहाँ से एक बात कह सकता हूँ कि जो कम वाला है, अगर मैं दोनों को सीरीज में लगाऊं और सीरीज का इक्विवेलेंट निकालूं, तो जो कैपेसिटेंस लो है यानी कि 3 है, रिजल्टेंट उससे भी कम आएगा। यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ, ध्यान से देखना आप। क्योंकि इन जैसे सवालों में यही कॉन्सेप्ट यूज होता है कि ये कह रहा है ना कि जैसे कंडेंसर है, दो ये है, शुड बी कनेक्टेड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रिजल्ट इधर, ये रिजल्ट ऑब्टेन कर रहा है, यानी कि सी इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए मेरा, 0.9 के समथिंग ऐसे आना चाहिए। तो अब देखते हैं, देखो अगर ध्यान से देखो आप, ये कितना बना, तीनों पैरेलल जोड़ देंगे यानी कि 6 माइक्रोफैरड आ जाएगा। इन तीनों का जब आप जोड़ोगे, ये तो सीरीज में ही है, तो कितना हो जाएगा ये, 1 2 3 4, यानी कि 2/4 विच इज इक्वल टू 0.5। लिख लो एक बार, ये कितना आ जाएगा, C/4, यानी कि 2/2, दिस इज 1 माइक्रोफैरड, और ये कितना है आपका 1 2 3 4 5, यानी कि 10 माइक्रोफैरड। फिर सिमिलरली आपने क्या लिखना है, ये कितना है आपका 4 माइक्रोफैरड, ये आया 6 माइक्रोफैरड, और इसका निकल के आया आपका 2 to 1 माइक्रोफैरड। सीरीज में तो 2 का तो 1 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2/3 माइक्रोफैरड, 1 2 3 4, यानी कि 8 माइक्रोफैरड। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे तो ये, अब ये वाला सिस्टम और ये वाला सीरीज में आएगा भाई, इसका मैंने 6 और ये 0.5 किस में आया, सीरीज में आया। सीरीज में आया तो 0.5 से कम ही जाएगा रिजल्टेंट, ये हमने देख ही रखा है, कम जाएगा नहीं जाएगा, कम जाएगा तो आना चाहिए इतना, आएगा 0.5 से कम, तो ये तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। फिर सिमिलरली आप क्या करो, 1 और ये 4 वाले को जब आप लोगे, 1 और 4 वाले को, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4/5 आएगा, यानी कि 0.8, तो इससे भी कम आएगा, ये भी नहीं हो सकता। 2/3 0.66, इससे भी कम आएगा रिजल्टेंट, ये भी नहीं हो सकता। आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना है, 10 × 1/10 + 1, यानी कि 10/11 माइक्रोफैरड। तो यही पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ क्या है 1, ये क्या है 1, और ये क्या है 10, तो 1 से कम आएगा, तो 1 से कम ये पॉसिबल है, बाकी और किसी केस में पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से इन सवालों को सोचा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप ध्यान से देखो बेटा, ए और बी के बीच में निकालना है आपने, ठीक है। आप या तो सर्किट रीड्रॉ कर लो, या आप यहां से देखो, एक चीज देखो, यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं 0 मान लूं तो यहाँ का भी 0 होगा। अगर यहाँ का पोटेंशियल मैं V मान लूं तो बच्चे यहाँ का भी V होगा, यहाँ का भी V होगा। आप देखो, इस ब्रांच के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V0, इसके अक्रॉस भी V0, इसके अक्रॉस भी V0, इसके अक्रॉस भी V0, यानी कि चारों ब्रांच के अक्रॉस V0, यानी कि चारों ब्रांच किसमें हो जाएंगी, एक ब्रांच का कैपेसिटर कितना है, कैपेसिटेंस कितना है, एक का निकल के, हर ब्रांच में कितने हैं तुम्हारे, दो दो लगा रखे हैं, तो एक, दूसरी ब्रांच, तीसरी, चौथी, यानी कि कितना आ गया C/2, यानी कि CAB कितना है निकल के, 4 × C/2 विल बी इक्वल टू 2C। बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, सिक्स का ऑप्शन कौन सा है, सिक्स का मैच कर लो आप, सिक्स का ऑप्शन बी, ESC। 7 वाले पे चलते हैं जी। देखो, समझ गए ना आप कैसे कैसे मैंने डिवाइड किया है। सिमिलरली आप क्या करो भैया, 0 यहाँ मान लो, 0 यहाँ, यहाँ भी, यहाँ भी, तो आपको दिख रहा होगा अब की बार फिर से ये वाली ब्रांच के अक्रॉस भी V0, ये वाली के अक्रॉस भी V0, ये वाली के, ठीक है जी। अब सबके अक्रॉस V0 है तो चारों ब्रांच पैरेलल में है, तो ऊपर वाली ब्रांच का तो कितना है जी C, यहाँ तो एक ही कैपेसिटर है। अगली दो में कितना है जी, C/2, C/2 आ जाएगा, दो दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक दो, एक दो, इनका हो गया C/2, सीरीज में आधा आधा हो जाएगा। और यहाँ कितना हो गया C, और ये ही है तुम्हारा AB, तो इसका कितना हो गया C, और फिर CCC, यानी कि CAB हो गया तुम्हारा 3C। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा मैं क्या करने लग रहा हूँ, पैरेलल पैरेलल में C इक्विवेलेंट ऐड कर देते हैं सबको।
अब इसका इक्विवेलेंट देखते हैं, एट्थ का इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे आप? देखो जी, अगर आप ध्यान से देखो, ये जीरो, फिर से पोटेंशियल का डिवीजन कर लो, चीजें आसान हो जाती हैं दिखने में। और यहाँ का क्या है, v। ठीक है, तो अब आपको बच्चे देख रहे होंगे आप, यहाँ का नहीं पता, बच्चे यहाँ का नहीं पता। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता लेकिन आपको दिख रहा है कि ये वाला किसमें है, पैरेलल में है, ये वाला किसमें बच्चे, पैरेलल में। भाई यहाँ जीरो जीरो और यहाँ सेम है, यहाँ कुछ ऐसा मैं मान लूं आपको दिखाने के लिए, यहाँ मुझे नहीं पता तो v1 और ये v2, तो इन दोनों के अक्रॉस तो v1 0 है, तो ये दोनों बच्चे किस में आए, पैरेलल में। तो इनका आया कितना निकल के, 200। फिर बच्चे देखो, ये 200 निकल के आए, ये 200 और ये 200, ये 200 और ये 200 किस में हो गए, सीरीज में। जब ये सीरीज में हुए बच्चे, तो इनका कितना हो गया, आधा। तो इसको तो कुछ ऐसे आ गया, एक ही आया। इसके बाद बच्चे 200 200 का आया तुम्हारा 100, ये सॉल्व हो गया है, ये सॉल्व हो चुका है आपका। अब यहां से कनेक्ट करना है, ये यहां से कनेक्ट करना है कितना, 100, और ये आपका कनेक्ट हो गया ऐसे। अब ये वाला बच्चे किसमें है, पैरेलल, तो पैरेलल में कितना आया, ये 200, और पैरेलल में कितना आया बच्चे निकल के आपका, 200। 200 और 200 फिर किस में आया, सीरीज में, सीरीज में कितना हो गया, 100, और 100 और ये 100 है, 100 और 100 फिर किस में आया, अब तुम्हारा ऐसे आ गया ना सॉल्व होके, ऐसे आ गया देखो, एक्स वाई, और ये भी 100 और ये भी 100, दोनों पैरेलल, ऐड कर दो, आंसर क्या आ गया, 200। सो एट्थ का ऑप्शन आप देख सकते हो बी आ रहा होगा, एट्थ का ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है, 9 का 4 चलते हैं, 9 का 4 दे रखा है, मतलब हम देखते हैं क्या दे रखा है। ये मेंस का सवाल है, और ऐसा सवाल मतलब आसान सवाल है ये, बात मेंस की नहीं है, नीट में भी ये ऐसे इस तरह का सवाल आया हुआ है। आप देखो, इफ द चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ 10 माइक्रोफेरड, लेफ्ट प्लेट यानी कि ये कुछ ऐसे बनाया हुआ है, दोनों सवाल सेम ही है, ये ऐसे दिया हुआ बच्चे, और आसान है बिल्कुल, ये बना लो बच्चे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर बनेगी और मजा भी आएगा आपको। और ये कह रहा है जो इसकी लेफ्ट प्लेट है ना, लेफ्ट प्लेट, ये लेफ्ट प्लेट 10 माइक्रोफैराड, यानी कि इस लेफ्ट प्लेट पे 30 माइक्रोकुलाम चार्ज है, यानी कि इस पे पॉजिटिव होगा, यानी कि कुछ चार्ज ऐसे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन जब चल रहा होगा तो हम पढ़ते हैं, तो ऐसे ही पढ़ते हैं कि सीरीज में चार्ज सेम है। तो इसका मतलब ये तो पता चल गया, इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, चार्ज कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब मुझे पता है कि ये वाला चार्ज, चार्ज डिवाइड ही हुआ होगा जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा चार्ज का, तो चार्ज तो ये सारा सर्किट क्या है, सीरीज में है। भाई ये वाला इन दोनों का रिजल्टेंट लूँ तो सब सीरीज में है नहीं है, तो चार्ज का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। तो मैं कह देता हूँ इधर Q1 चार्ज और इधर Q2 चार्ज, और चार्ज कितना है, 30। भाई ये सीरीज पे है तो यहाँ भी 30 माइक्रोकुलाम होगा। तो मैं कह सकता हूँ मुझे किस पे 18 पे चार्ज, किस पे चार्ज निकालना है, 6 वाले पे चार्ज निकालना है मुझे, 6 माइक्रोफैरड, और ये कितना है बच्चे, 4 माइक्रोफैरड। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि Q इज इक्वल टू सी वी, वी तो क्या है, दोनों के अक्रॉस सेम होगा, यानी कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में डिवाइड करना है, यानी कि Q1, अब इसके लिए क्या आ जाएगा, C1, फॉर्मूला C1 प्लस C2 इंटू क्यू टोटल। तो C1 कितना हुआ बच्चे, 6/10 इंटू क्यू टोटल कितना हो गया, 30 कट गया, यानी कि 18 माइक्रोकुलाम, यानी कि यहाँ पे कितना चार्ज आएगा बच्चे, 18 माइक्रोकुलाम। और कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सी पे प्लेट पे पूछा, राइट प्लेट, राइट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑप्शन फोर्थ, 9 का 4, 9 का फोर्थ ऑप्शन, 9 का हमने सॉल्व किया है जी, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है बच्चे, अब सी, 10th का सी ऑप्शन दे रखा है, सॉल्व कर लेते हैं, 10th का सी ऑप्शन दे रखा है, देखते हैं यही आता है नहीं आता है। ये कह रहा है अपर प्लेट, ये क्या कह रहा है देखो, अपर प्लेट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, अपर प्लेट ऑफ 3 माइक्रोफैरड,
अपर प्लेट ऑफ 3 माइक्रोफेरेड पे चार्ज बताना है और अपर प्लेट ऑफ 4 माइक्रोफेरेड इस पे +80 है माइक्रोकूलम। तो प्लस माइनस कुछ ऐसे फ्लो कर रहा होगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। किसके ऊपर पूछा गया? 3 वाले के ऊपर, तो ये Q1 मान लो। तो Q1 विल बी इक्वल्स टू कैसे होगा? 3/5 इंटू 80, तो कितना हो गया? 48 माइक्रोकूलम। और चार्ज किसका आएगा? प्लस माइनस, तो प्लस का 48 माइक्रोकूलम। ये प्लस माइनस का ही ध्यान है, तो प्लस माइनस वहीं से आएगा। हाँ, ये बात सही है। देखो चार्ज हम कह देते हैं, ऐसे कह देते हैं कि चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है चार्ज, ऐसे फ्लो नहीं करता। फ्लो करके तो चार्ज यहाँ आएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट इंड्यूस होगा फिर ये इस वाली प्लेट पे, इन ये प्लेट तो आइसोलेट है ना, कनेक्ट नहीं है, तो इन पर रिडिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन रिडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही होता है कि चार्ज ऐसे चलेगा। क्लियर है? प्लस माइनस तभी तो सीरीज आएगा ना, क्योंकि इन दोनों का मिलके भी आप जब बनाओगे तो ऐसे, तो ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा। तभी तो बोलते हैं ना कि सीरीज में चार्ज क्या है? सेम है। क्लियर है आपके? ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम इन सवालों के आंसर करते हैं। लेकिन हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियरिटी से आना चाहिए। हम बोल देते हैं ऐसे कि चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, चार्ज ऐसे, चार्ज फ्लो नहीं करता। फिर अगर आप चार्ज फ्लो वाला कॉन्सेप्ट लो तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो हम यहाँ क्या करते हैं यार, डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट ऐसे होता है कि ये नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि यहाँ 80 है, तो इस पे तो -80 आना तय है। तो इन वाले पे, दोनों पे मिलके, इस पॉजिटिव और पॉजिटिव प्लेट पे मिलके 80 होना चाहिए। समझ गए ना? क्योंकि यहाँ तो माइनस का कितना रहने वाला है, यहाँ तो 80 रहने वाला है। यहाँ से थोड़ी ना चला जाएगा चार्ज, यहाँ जो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। क्योंकि यहाँ 80 है तो इसके सामने तो 80 इंड्यूस होगा, तो इन पे टोटल सम मिलके पॉजिटिव 80 आना चाहिए। तो ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन हम उसको इन जनरल बोल देते हैं कि ऐसे चार्ज आया तो ऐसे, वो करंट की तरीके से, ताकि बच्चे को करना आसान हो जाए। आई होप कि आपके समझ में आया हो, आपने जो गलतियां करी हैं, कैसे कैसे सोचा जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, KCL KVL वगैरह लगाना सीखेंगे, और फिर उसकी हम मैं DPP दूंगा, वो आपको सॉल्व करनी है।